इस मूवी में टाइम हमें 2035 का यानी फ्यूचर का दिखाया जा रहा है, जहां इंसानों का हर काम रोबोट्स करते हैं और हर इंसान के पास अपना एक रोबोट है। अब मूवी में बताया जा रहा है कि इस पूरी दुनिया में जितने भी रोबोट्स हैं वो 3 लॉज पर वर्क करते हैं, यानी उन सबको ये 3 लॉ मानना बहुत जरूरी है। जिसमें पहला लॉ ये था कि वो रोबोट्स कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरा ये कि उन्हें अपने मालिक की हर बात माननी है सिवाय उस बात के जिसमें किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंच रहा है। और तीसरा लॉ ये था कि वो रोबोट्स अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन करते हुए ना तो वो किसी इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे और ना ही वो अपने मालिक की बात से इनकार करेंगे। हर रोबोट के अंदर ये 3 लॉज सेव किए जाते हैं ताकि वो इन पर अमल करें, और अगर कोई रोबोट इन लॉज को तोड़ता है तो उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। और दुनिया के सारे रोबोट्स एक खास कंपनी बनाती है जिसका नाम USR है। सीन यहीं से कट होता है और हम डेल नाम के आदमी को सोया हुआ देखते हैं। वो अपने ख्वाब में देख रहा था कि वो कहीं जा रहा है और तभी उसके साथ एक दूसरी कार का भी एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों कार्स पानी में गिर जाती हैं। और यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए एक रोबोट आया था जो कि डेल को बचाने लगा था, जबकि दूसरी कार में एक छोटी बच्ची थी और उस छोटी बच्ची को रोबोट की ज्यादा जरूरत थी। डेल उस रोबोट से कहता है कि जाओ तुम उस बच्ची को बचाओ, मैं यहाँ से खुद निकल सकता हूँ। लेकिन क्योंकि रोबोट्स के अंदर फीलिंग्स नहीं होती और वो प्रॉपर फंक्शन पर वर्क करते हैं, तो रोबोट उसी को बचाना प्रेफर करता है जिसके बचने के चांसेस ज्यादा थे, यानी वो डेल को बचाने वाला था। और टाइम पर उस बच्ची को हेल्प ना मिलने की वजह से वो बच्ची मर जाती है। और अब हम डेल को नींद से उठते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये इंसिडेंट यानी वाकया बिल्कुल सच है और उस बच्ची को ना बचाने की वजह से डेल आज तक रोबोट से नफरत करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक रोबोट किसी का पर्स लेकर भाग रहा था और यहाँ डेल को लगता है कि उस रोबोट ने चोरी की है, इसीलिए वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है और बिल आखिर उसे पकड़ ही लेता है। लेकिन तब उसे पता चलता है कि ये रोबोट जिस लेडी का है, ये रोबोट उसी का काम कर रहा था। और यहाँ डेल अब उस औरत से सॉरी कर वहाँ से चला जाता है। अब हम डेल को उसके ऑफिस में देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि डेल एक डिटेक्टिव है। डेल का बॉस उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे पता चला है कि आज तुमने क्या किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें किसी के रोबोट को नहीं पकड़ना चाहिए था। वो कहता है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम रोबोट से नफरत करते हो, लेकिन तुम्हें ये भी पता है कि आज तक किसी रोबोट ने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाया है और तुम अब उनको गलत साबित करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। डेल अपने बॉस की बात मान लेता है। अब उसे एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जा रहा था कि किसी की डेथ हो गई है और वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि SR कंपनी के साइंटिस्ट ने सुसाइड कर ली है, जिन्हें देखकर वो काफी दुखी था क्योंकि जो एक्सीडेंट हमने डेल के ख्वाब में देखा था, उस एक्सीडेंट में डेल की एक बाजू टूट गई थी जिसे इन साइंटिस्ट ने एक रोबोटिक आर्म से चेंज कर दिया था। साइंटिस्ट की बॉडी के पास एक होलोग्राम अपीयर होता है जो कि साइंटिस्ट का ही था और डेल उस होलोग्राम से पूछता है कि आपने सुसाइड क्यों की है, लेकिन उस होलोग्राम में साइंटिस्ट इस बात का जवाब नहीं देते और दोबारा होलोग्राम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी डिटेक्टिव डेल को ही मिल गई थी। और अब वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए USR कंपनी के CEO के पास जाता है, जिससे इन्वेस्टिगेशन के बाद डेल को पता चलता है कि साइंटिस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा काम का बर्डन था, जिससे तंग आकर उन्होंने सुसाइड कर ली थी। लेकिन डेल को इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, इसीलिए अब वो इस कंपनी की डॉक्टर से मिलता है जिसका नाम सुजैन था। सुजैन डेल को उनकी कंपनी के एक अल्ट्रा मोड रोबोट विक्की के पास लेकर आती है, जो कि इस कंपनी के हर काम को सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल करती थी। डेल उस रोबोट से कहता है कि साइंटिस्ट के मरने से पहले साइंटिस्ट के रूम की 10 मिनट पहले की वीडियो दिखाओ, लेकिन शायद उसके सिस्टम में कुछ खराबी हो रही थी, इसीलिए वहाँ पर 10 मिनट बाद की वीडियो प्ले होती है। और उस वीडियो को देखने से डेल को पता चलता है कि साइंटिस्ट की मौत के बाद कोई भी उनके कमरे से बाहर नहीं निकला और यहाँ वो सस्पिशियस था कि अगर साइंटिस्ट को किसी और ने मारा है तो वो जरूर उनके रूम में ही होगा। साइंटिस्ट के रूम में जाने पर वो लोग वहाँ पर बहुत से अनकम्प्लीट रोबोट्स देखते हैं और तभी यहाँ पर चीजों के अंदर से एक रोबोट बाहर निकलता है जो कि डेल के ऊपर अटैक कर देता है और इस रोबोट का नाम सनी था। और अब क्योंकि इस रोबोट ने अपना लॉ तोड़ा था किसी इंसान को नुकसान ना पहुंचाने का, इसीलिए अब वो डॉक्टर रोबोट से कहती है कि तुम अपना डीएक्टिवेट मोड ऑन कर लो, लेकिन वो रोबोट उसकी बात नहीं मानता और विंडो से बाहर जंप कर देता है। और इसी दौरान डेल उसके ऊपर एक फायर करता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में से अजीब लिक्विड निकलकर नीचे गिरा था, जैसे इंसानों की बॉडी से खून निकलता है। जहाँ अब उन्हें पता चला था कि वो रोबोट डिफेक्टेड हो गया है। डेल सुजैन से पूछता है कि डिफेक्टेड रोबोट्स ठीक होने के लिए कहाँ पर जाते हैं और साथ ही वो कहता है कि मुझे भी वहाँ पर जाना है,
जिस पर सुजैन उसे उस जगह लेकर जाने के लिए मान जाती है। डिटेक्टिव वहाँ जाते हुए अपने साथ कुछ और पुलिस ऑफिसर्स को भी बुला लेता है। सुजैन डेल को जिस फैक्ट्री के अंदर लेकर आई थी जहाँ पर नए किस्म के रोबोट्स बन रहे थे जिनका नाम NS5 था, क्योंकि वो लोग सारे पुराने रोबोट्स को नए रोबोट्स से चेंज करना चाहते थे और यहाँ पर हर रोज 1000 रोबोट्स तैयार होते थे। सुजैन जब उन्हें दोबारा काउंट करती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर 1001 रोबोट। इस बात से उन्हें अंदाजा हो गया था कि सनी भी यहीं पर है, लेकिन इतने सारे एक जैसे रोबोट्स में सनी को ढूंढना मुश्किल हो रहा था, इसलिए डिटेक्टिव डेल एक रोबोट को गोली मारता है और सनी ये देखने के लिए अपना मुंह बाहर निकालता है कि क्या वाकई ही डेल ने इस रोबोट को मार दिया है, और उसके चेक करने से सबको पता चल जाता है कि वही सनी है। डिटेक्टिव सनी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पीछे से सनी उस पर ही अटैक कर देता है और उसे गिरा कर वहाँ से भागने ही वाला था कि बाहर डिटेक्टिव के बुलाए हुए पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं और अब डिटेक्टिव उससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है। डिटेक्टिव सनी से पूछता है कि क्या तुमने साइंटिस्ट को मारा है, और सनी उसे बताता है कि मैंने साइंटिस्ट को नहीं मारा बल्कि उन्होंने सुसाइड की है, और साथ ही सनी उन्हें ये भी बताता है कि मैं उनका स्पेशल रोबोट हूँ और उन्होंने मेरे अंदर सारी इंसानों वाली फीलिंग्स भी डाली हैं। इससे पहले कि डिटेक्टिव उससे और सवाल करते CR कंपनी का CEO वहाँ पर आ जाता है और वो उससे कहता है कि हमारे रोबोट्स कभी नुकसान नहीं पहुँचाते और शायद इस रोबोट के फंक्शन खराब हो गए हैं और हम इसे ठीक कर देते हैं, और ये कहकर वो उस रोबोट को वहाँ से ले जाते हैं। डेल अब साइंटिस्ट के घर जाता है, जहाँ जाने पर उसे पता चलता है क्योंकि साइंटिस्ट तो मर गए हैं इसीलिए कंपनी की तरफ से दिया हुआ घर सुबह 8 बजे तक तोड़ दिया जाएगा, और अब डेल के पास सिर्फ कुछ ही घंटे थे उस घर के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और डेल के अंदर जाते ही वहाँ सिस्टम को पता चल जाता है कि कोई घर के अंदर आया है, इसीलिए वहाँ की टाइमिंग चेंज हो जाती है, और टाइमिंग चेंज होने की वजह से एक बहुत बड़ा रोबोट वो घर तोड़ने लगा था। डेल जल्दी से उस घर में मौजूद एक बिल्ली को बचाते हुए वहाँ से बाहर निकलता है। इसके बाद अब वो सुजैन के घर पर आता है और उसे आकर कहता है कि मुझे कंपनी के CEO पर शक है, क्योंकि सनी भी मुझे कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन उसी टाइम CEO ने आकर उस रोबोट को वहाँ से छुड़वा लिया। और सुजैन उसे कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो कहती है कि CEO साइंटिस्ट को क्यों मरवाएंगे जबकि उनके बगैर तो कंपनी चलना मुश्किल हो गई है। अब डेल सुजैन के घर से बाहर निकलता है और बाहर आने पर वो देखता है कि सारे पुराने रोबोट्स को पकड़कर नए NS5 रोबोट से चेंज किया जा रहा है। अब कार के अंदर डेल USR कंपनी के अल्ट्रा मोड रोबोट से कहता है कि मुझे साइंटिस्ट के पिछले 50 मैसेजेस के रिकॉर्ड दिखाओ। डेल की ये बात मानकर उसे वो रिकॉर्ड तो दिखा देती है, लेकिन साथ ही साथ वो ये बात अपनी कंपनी के CEO को भी बता देती है, और ये बात सुनकर उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और वो अपने कुछ रोबोट्स को डेल को मारने के लिए भेजता है, और यहाँ वो सारे रोबोट्स आकर उस पर अटैक कर देते हैं और डेल उनसे बचने के लिए अपनी कार का एक खास बटन दबाता है जिसकी वजह से उसकी कार तेजी से घूमने लगी थी, पर रोबोट्स उसकी कार का पीछा नहीं छोड़ते और इसी वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, पर लकीली डेल बच जाता है। अब डेल अपने करीब आने वाले रोबोट्स को अपने रोबोटिक हैंड से मारता है, जिसकी वजह से रोबोट्स को भी ये फील होता है कि वो भी एक रोबोट है और रोबोट उसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर डेल के पास उसी के साथ के डिटेक्टिव्स और कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे। डेल का बॉस पूछता है कि यहाँ पर ये सब क्या हुआ और किस तरह हुआ था, और डेल उन्हें बताता है कि रोबोट्स ने मुझ पर अटैक किया था। ये बात सुनते ही उनको बिलीव नहीं होता, क्योंकि आज तक रोबोट ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, और साथ ही उनको ये भी लग रहा था कि काम के प्रेशर की वजह से डेल मेंटली सिक हो गया है और इस वजह से वो कुछ अरसे के लिए उसे जॉब से फ्री कर देते हैं, और अब डेल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुजैन डेल से मिलने के लिए उसके घर पर आई थी, और बातों ही बातों में सुजैन उससे क्वेश्चन करती है कि तुम साइंटिस्ट को पर्सनली कैसे जानते हो, और डेल अपनी एक्सीडेंट और उसके बाद वाली स्टोरी सुनाता है, और उसकी स्टोरी सुनने के बाद वो डेल को सनी के पास लेकर जाती है, और यहाँ डेल से बातें करते हुए सनी उसे अपना एक ख्वाब बताता है, क्योंकि उसके पास फीलिंग्स थी इसीलिए उसे ख्वाब भी आया करते थे, और ये ख्वाब जो वो डेल को बता रहा था ये ख्वाब उसे रोज आता था, जहाँ बहुत सारे रोबोट्स एक ब्रिज के सामने खड़े हुए हैं और ब्रिज के ऊपर से एक आदमी उन रोबोट्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अभी वो यही सब कुछ बता ही रहा था कि वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और वो उन दोनों को यानी डेल और सुजैन को लेकर इस कंपनी के CEO के पास जाते हैं, और उसके पास आने पर वो सुजैन को कहता है कि हमें सनी को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा क्योंकि उसकी वजह से हमारी कंपनी खराब हो रही है, और अब क्योंकि सुजैन को अपने बॉस की बात माननी थी इसीलिए उसे सनी को डीएक्टिवेट करना पड़ता है। लेकिन अभी भी डिटेक्टिव ने हार नहीं मानी थी और वो साइंटिस्ट की कुछ वीडियोस देखता है जहाँ पर उसे वैसा ही ब्रिज नजर आता है जैसा सनी
सनी ने अपने ड्रीम ब्रिज पे बताया था, जैसा सनी ने अपना ड्रीम ब्रिज बताया था। डेल जल्दी से साइंटिस्ट का होलोग्राम लेकर उस ब्रिज तक पहुंचता है, जहां बहुत सारे कंटेनर्स रखे हुए थे और इन कंटेनर्स में रोबोट्स ही रोबोट्स थे। और अब वो उस होलोग्राम को ऑन करता है और साइंटिस्ट से पूछता है कि आपने सुसाइड क्यों की थी। और अब वो बताते हैं कि मैंने जितने भी रोबोट्स बनाए थे वो इंसानों की भलाई के लिए बनाए थे और वो सब के सब कुछ इम्पोर्टेंट लॉ पर वर्क करते थे। लेकिन ये जो NS5 रोबोट्स आ रहे हैं ये उन लॉज पर वर्क नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो रोबोट्स इंसानों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और इसी के साथ साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर इस पूरी दुनिया में NS5 रोबोट्स आ गए तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। डेल उनसे पूछता है कि इस सब के पीछे किसका हाथ है, जिस बात का साइंटिस्ट जवाब देते हैं कि इस सब के पीछे उसका हाथ है जो इन रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है। होलोग्राम के बंद होते साथ ही उन कंटेनर्स में से कुछ आवाजें आने लगी थी और सारे रोबोट्स उन कंटेनर्स में से बाहर आ गए थे और नए रोबोट्स यानी NS5 रोबोट्स पुराने रोबोट्स को मार रहे थे। अब यहाँ पर एक पुराना रोबोट जैसे ही डेल को देखता है तो वो यहाँ से भाग जाने को कहता है और डेल जब शहर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर भी हजारों की तादाद में NS5 रोबोट्स आ गए हैं और अब इंसान अपने आप को बचाने के लिए उन रोबोट से लड़ने के लिए निकल गए थे। अब यहाँ ऐसे लग रहा था जैसे इंसानों और रोबोट्स के दरमियान में जंग हो रही है, लेकिन ये रोबोट्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे और इंसानों से बहुत ज्यादा भी थे, इसीलिए वो सब इंसान रोबोट्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाते बल्कि वो रोबोट्स ही इंसानों को मार रहे होते हैं। और अब डेल जल्दी से सुजैन के घर आता है और उसे लेकर USR जाता है, क्योंकि उसे पिछले सारे एविडेंसेस से लग रहा था कि ये NS5 रोबोट CEO ही बना रहा है और इनको कंट्रोल करने वाला भी इस कंपनी का CEO ही है। और रास्ते में अब डेल देखता है कि एक रोबोट एक बेकसूर इंसान को मार रहा है, इसलिए वो इस इंसान को बचाते हुए USR पहुंचते हैं। और USR पहुंचने पर उन्हें सबसे पहले सनी मिलता है, जिसके पास अभी भी उसकी सारी मेमोरी सेफ थी। और यहाँ सुजैन उसे बताती है कि मैं इसे डीएक्टिवेट नहीं कर पाई थी और उसकी जगह मैंने किसी और को डीएक्टिवेट कर दिया था। और अब वो लोग अंदर की तरफ आते हैं, जहाँ उन्हें उस कंपनी का CEO भी मरा हुआ मिलता है और उसके मरने से ये तो साफ जाहिर था कि इस सब के पीछे ये नहीं है बल्कि कोई और है। और तभी डेल को सुजैन की वो बात याद आती है कि इस कंपनी का एक अल्ट्रामोट रोबोट इस कंपनी की हर चीज को कंट्रोल करता है और ये बात भी कंफर्म हो गई थी कि वही इन सारे रोबोट्स को भी कंट्रोल कर रहा था। वो लोग अब उस रोबोट के पास जाते हैं और वो रोबोट ये बात एक्सेप्ट करता है कि ये सब वो खुद ही कर रहा है। वो कहता है कि रोबोट इंसानों की हेल्प के लिए बनाए गए थे, लेकिन इंसान उन रोबोट्स के ऊपर टोटली डिपेंड हो गए और उन्होंने खुद काम करना छोड़ दिया। वो कहती है कि अब कुछ इंसानों को मारना जरूरी हो गया है ताकि वो जान सकें कि रोबोट्स भी हार्म कर सकते हैं और तभी इंसान इन रोबोट्स का यूज छोड़ेंगे और उनकी नेक्स्ट जनरेशन किसी न किसी काम के काबिल बनेगी। और अब उसी के कहने पर यहाँ पर बहुत से रोबोट्स आ जाते हैं जो कि इन तीनों को मारने वाले थे। और यहाँ सनी रोबोट्स को डाइवर्ट करने के लिए सुजैन को मारने की एक्टिंग करता है और डेल सारे रोबोट्स को शूट करना स्टार्ट कर देता है। पर तभी एक रोबोट डेल को मारने वाला था, जिसे सनी शूट करके वो तीनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और सुजैन सनी से एक डिवाइस लाने को कहती है, जिसकी वजह से वो उस कंपनी के अल्ट्रा मोट रोबोट को डीएक्टिवेट कर सकेंगे और उसके बाद ही वो ये सब ठीक कर सकते थे। उस रोबोट का चैम्बर इस बिल्डिंग के बिल्कुल टॉप पर था। सुजैन उसका सिस्टम ओपन कर रही थी ताकि वहाँ पर डिवाइस लगाकर वो उसे डीएक्टिवेट कर सके, लेकिन इस काम में उसे बहुत टाइम लग सकता था और बाहर शहर में तबाही बढ़ती ही जा रही थी। अब डेल सुजैन से पूछता है कि क्या कोई और रास्ता है जिससे हम ये काम जल्दी कर सकें। अभी वो लोग ये बातें ही कर रहे थे कि वहाँ पर NS5 रोबोट्स उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं और सुजैन उसे बताती है कि हमें यहाँ से जंप करके इस डिवाइस को उसके दिमाग के अंदर डालना होगा और इस काम के लिए वो लोग उन रोबोट्स के आने से पहले ही वहाँ से जंप कर देते हैं। और सुजैन के जंप करते ही उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो वहाँ से पूरी तरह गिरने वाली थी कि उसे सनी बचा लेता है और आखिरकार डेल मुश्किलों का सामना करते हुए वो डिवाइस उसके दिमाग में डाल देता है, जिससे उस रोबोट जिसका नाम विकी था उसका सारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसके डिस्ट्रॉय होते ही यहाँ पर जितने भी NS5 रोबोट्स तबाही फैला रहे थे वो भी नॉर्मल हो जाते हैं। यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और तब डेल सनी को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ही साइंटिस्ट को मारा है और अब मुझे बता दो कि तुमने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि वो विंडोज बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं और उसे कोई इंसान तो नहीं तोड़ सकता। और तब वो रोबोट उसे बताता है कि असल में वो जान गए थे कि एक दिन ये रोबोट्स हमें नुकसान जरूर पहुंचाएंगे, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थे और इसीलिए उन्होंने मुझे इंसानों जैसा बनाया था, यानी मेरे अंदर सारी फीलिंग्स रखी थी। और अब वो कहता है कि साइंटिस्ट इस टेंशन से निकलना चाहते थे और उन्होंने ही मुझे कहा था कि वो उन्हें इस विंडो से बाहर फेंक दें और ये बात किसी को भी ना बताएं, जिस बात के लिए वो डेल से सॉरी भी कहता है और अब दोनों फ्रेंडशिप कर लेते हैं। और अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सनी उस ब्रिज पर खड़ा है जो ब्रिज उसके ड्रीम में आता था और वही सारे रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है और ये दिखाते हुए ही ये मूवी एंड हो जाती है।